अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 के तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप इजीली कोई क्वेश्चन ओपन कर सकें। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं, ठीक है, जिन्हें समझने के बाद हम इजीली एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कार्टियन प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, तो ये हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। कार्टियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से हम शो करते हैं। ठीक है, तो ए और बी ये दोनों सेट्स हैं। फॉर एग्जांपल ए हमने ले लिया है 1 2 और बी है ए। ठीक है, कार्टियन प्रोडक्ट हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। सेट ए का अगर हम ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने हैं तो ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में इसके एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, कार्टियन प्रोडक्ट में फर्स्ट हमारे पास आएगा सेट ए से और सेकंड आएगा बी से, क्योंकि ए क्रॉस बी है। ठीक है, अगर बी क्रॉस होता तो पहले हम बी का एलिमेंट और फिर ए का एलिमेंट लिखते। ठीक है, अब हमारे पास ए क्रॉस बी है तो पहले सेट ए का एलिमेंट और फिर सेट बी का। ठीक है, तो इसी तरह फिर सेकंड एलिमेंट लेंगे सेट ए का, उसको सेट बी के एलिमेंट के साथ लिख देंगे। ठीक है, इस तरह अगर हमारे पास बी में फॉर एग्जांपल एक और कोई एलिमेंट बी होता, ठीक है, तो फिर इसी तरह हम 1 2 को पहले 1 को बी के साथ लिखेंगे और फिर 2 को बी के साथ लिखेंगे। ठीक है, इस तरह जितने भी एलिमेंट होते हैं बारी बारी हम इन सबको आपस में ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आ जाता है हमारे पास कार्टियन प्रोडक्ट। एक दफा फिर से देख लें कि ये हम किस तरह से करेंगे। एक एलिमेंट हम ए का लेते हैं और दूसरा बी का। ठीक है, पहले फर्स्ट एलिमेंट को बी के तमाम एलिमेंट के साथ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ मेरे पास एक ही एलिमेंट था तो एक ही के साथ लिखा है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड एलिमेंट लेते हैं, उसको बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आ जाता है हमारे पास कार्टियन प्रोडक्ट। तो इस केस में हमारे पास कार्टियन प्रोडक्ट के सिर्फ 2 एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अब इसके हमारे पास जितने भी सबसेट बनेंगे, ठीक है, वो सब क्या होंगे, बाइनरी रिलेशन होंगे ए क्रॉस बी के। ठीक है, जिस तरह से हम सबसेट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर हम सबसेट भी फाइंड आउट करेंगे। ये एक सिंगल ऑर्डर पेयर को हम एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी का एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पर 2 एलिमेंट है ए क्रॉस बी के। तो सबसे पहले जब भी हम सबसेट्स बनाते हैं तो फर्स्ट सबसेट क्या होता है, एम्प्टी सेट। ठीक है, फिर उसके बाद सिंगल सिंगल एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से फर्स्ट एलिमेंट फिर सेकंड एलिमेंट फिर उसके बाद क्या करते हैं, डबल एलिमेंट लेते हैं, तो ये आ गया डबल। बस इससे ज्यादा हम इसके सबसेट नहीं बना सकते हैं, तो यही चारों इसके क्या हो जाएंगे, बाइनरी रिलेशंस। ठीक है, तो इनमें से हम कोई भी एक उठा सकते हैं। ठीक है, किसी भी अरेंजमेंट के साथ। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को भी ले सकते हैं, सेकंड और थर्ड को, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी ले सकते हैं अगर 3 एलिमेंट हो। ठीक है, तो वो मिलके क्या बना देते हैं, एक रिलेशन बना देते हैं और इसको बाइनरी रिलेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डोमेन एंड रेंज। ठीक है, डोमेन और रेंज क्या होते हैं हमारे पास, ये रिलेशन में फर्स्ट ऑर्डर पेयर को जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, डोमेन। ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला R1 हमारे पास एम्प्टी है। ठीक है, तो इसकी डोमेन एम्प्टी होगी और रेंज भी एम्प्टी, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। अब सेकंड जो रिलेशन है, इसमें फर्स्ट एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर का होगा वो डोमेन होगा और सेकंड रेंज। ठीक है, तो इसमें डोमेन 1 और रेंज A है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2, तो 2 हमारे पास होगा डोमेन और रेंज A है। ठीक है, अब फोर्थ वाले में R4 में क्या है, डोमेन हमारे पास, डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 1 और 2। ठीक है, तो जितने भी ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो तमाम किस में जाएंगे, डोमेन में, और सेकंड जितने भी होंगे वो कहाँ जाएंगे, रेंज में। अब देखें यहाँ पर ए रिपीट हो रहा है लेकिन हम एक ही दफा लिखेंगे। ठीक है, रिपीट फॉर्म में नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही दफा। यहाँ पर ए 2 दफा आ रहा है तो हमने सिर्फ एक ही दफा लिखा है, तो ये हो जाएगी रेंज। ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शन। अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ रिलेशन, रूल और मैपिंग which maps each element of set A to a unique element of set B such that domain of F is equals to A and there is no repetition in the first element of order pair in F। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन हमारे पास एक सेट से दूसरे सेट की तरफ एक रिलेशन होता है, रूल होता है, या फिर इसको कहते हैं मैपिंग। ठीक है, जिस तरह ये एक सेट है, सेट ए, जिस तरह अभी हमने ऊपर एग्जांपल की थी, उसमें सेट ए हमने 1 2 लिया और सेट बी ए लिया। ठीक है,
तो ये हमारे पास क्या होती है, एक मैपिंग होती है, ठीक है, जिसको एफ से डिनोट किया जाता है। और ये हमारे पास कब फंक्शन कहलाती है, उसके लिए दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट पर मैप हूं, सेट बी के सिर्फ एक एलिमेंट पर मैप हूं, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो सेट ए के एलिमेंट हैं वो सेट बी के दो एलिमेंट पर मैप नहीं हो सकते, सिर्फ एक एलिमेंट पर मैप हों। फॉर एग्जांपल इस बात का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास सेट बी में दो एलिमेंट हो, ए और बी, ठीक है। अब वन जो है सिर्फ ए पर ही मैप होगा, ठीक है। अगर वन ए पर मैप हो रहा है तो इस कभी भी वो वन जो है बी पर मैप नहीं होगा, ठीक है। अगर सेट ए का एलिमेंट दो एलिमेंट्स पर मैप होगा तो वो फिर फंक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। फंक्शन होने के लिए क्या जरूरी है कि सेट ए के एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट पर मैप हो, ठीक है। यूनिक होने का ये मतलब है। नेक्स्ट क्या है, सच दैट डोमेन एफ इज इक्वल टू ए, ठीक है। इस तरह से कि जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल आ जाए, ठीक है। और सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, देयर इज नो रिपीटेशन इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन एफ, ठीक है। और ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें कोई रिपीटेशन भी ना हो, ठीक है। ये दो कंडीशन है। अगर कोई भी बाइनरी रिलेशन इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो क्या हो जाएगा, फंक्शन कहलाएगा। मैथमेटिकली इट इज रिटन एज, मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से लिखते हैं और रीड कैसे करते हैं, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। इस तरह से हम इसको रीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एक बाइनरी रिलेशन ले लेते हैं जो हमने इससे पहले एक एग्जाम्पल की थी, उसमें R4 था, वो हमारे पास था 1a और 2a, ठीक है। तो अगर हमें देखना है कि ये फंक्शन है या नहीं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी पहले डोमेन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। डोमेन इसकी क्या आ गई है, 1 2, ठीक है। और ये हमारे पास सेट ए के इक्वल है, ठीक है। जो हमने उसमें सेट ए लिया था वो इसके इक्वल है, तो डोमेन सेट ए के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब है फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। अब सेकंड कंडीशन हम देखेंगे। सेकंड कंडीशन क्या थी कि जो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट है इसमें रिपीटेशन भी ना हो, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पर एक ही दफा 1 और एक ही दफा 2 आ रहे हैं, ठीक है, ये रिपीट नहीं हो रहे, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। इसका क्या मतलब है कि R4 है फंक्शन है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फंक्शंस, ठीक है। हमें चेक करने के लिए कि कोई भी रिलेशन फंक्शन है या नहीं उसके लिए हम डोमेन देखते हैं, ठीक है। दोनों कंडीशंस हमारे डोमेन के लिए थी, ठीक है। लेकिन अगर हमें टाइप्स उसकी देखनी हो कि ये किस टाइप का फंक्शन है, ठीक है, उसके लिए हम देखते हैं रेंज, ठीक है। तो रेंज के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई होता है कि ये कौन सी टाइप है फंक्शन की, ठीक है। रेंज इज रिक्वायर्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ फंक्शन। तो टाइप ऑफ फंक्शन हमारे पास कितनी है, 5 है, ठीक है। फर्स्ट है इनटू फंक्शन, ठीक है। अब आप देखेंगे टाइप्स के लिए जितनी भी कंडीशंस होंगी वो रेंज पर होंगी, ठीक है। तो इनटू फंक्शन के लिए क्या होगा, रेंज सबसेट होगा बी का, ठीक है। रेंज हमारे पास यहाँ पर देखें क्या बन रही है, 1 2 और 3, जबकि सेट बी क्या है, 1 2 3 4, तो रेंज क्या है, सबसेट है बी का, ठीक है। इसका क्या मतलब है, हमारे पास सेट बी का कोई भी एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जो कि रेंज में नहीं होगा, ठीक है, तभी तो वो रेंज जो है सेट बी का सबसेट होगा, ठीक है। यहां से देख ले हमारे पास यहाँ पे रेंज क्या है, रेंज है 1 2 3, जबकि सेट बी क्या है 1 2 3 4, ठीक है। रेंज में हमारे पास 4 मिसिंग है इसलिए ये इसका सबसेट है। तो अगर हमारे पास रेंज बी का सबसेट हुआ तो वो क्या बन जाएगा, इनटू फंक्शन, ठीक है। लेकिन अगर रेंज सेट बी के इक्वल आ जाए, ठीक है, सबसेट ना रहे बल्कि रेंज के तमाम एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट हों, तो तब वो कौन सा फंक्शन बन जाएगा, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर है कि रेंज भी यहाँ पर 1 2 है और सेट बी भी 1 2 है, तो रेंज सेट बी के इक्वल आ रहा है तो ये कौन सा फंक्शन बन जाएगा, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन कौन सा है, f from set a to b is 1 to 1 if distinct element of set a have distinct image in set b, ठीक है। कि अगर हमारे पास सेट a का एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ सेट b के एक ही एलिमेंट पर मैप हो, ठीक है। अब ये 1 जो है सिर्फ एक एलिमेंट पर होगा, 2 भी सिर्फ एक एलिमेंट पर होगा, ठीक है।
ऐसे नहीं होगा जिस तरह यहाँ पर हमारे पास ऑन टू फंक्शन में है कि दो एलिमेंट एक ही एलिमेंट पर मैप हो रहे हैं, इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट मैप होगा डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट बी पर, ठीक है। तो इस तरह से क्या बन जाएगा 1 to 1, ठीक है। एक एलिमेंट सेट ए का होगा, वो सेट बी के सिर्फ एक एलिमेंट पर मैप होगा, ठीक है। कभी भी हमारे पास सेट ए के दो एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट पर मैप नहीं होंगे, ठीक है। थर्ड और फोर्थ टाइप जो है हमारे पास फर्स्ट थ्री फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या है इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन हमारे पास इनटू फंक्शन और 1 to 1 फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इनटू फंक्शन में क्या था कि जो रेंज है वो बी का सबसेट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें रेंज सबसेट है बी का, ठीक है। रेंज हमारे पास है 1 2 और 3, ठीक है। जबकि सेट बी क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। रेंज सबसेट है बी का, इसका मतलब है कि ये इनटू फंक्शन है। और 1 to 1 का क्या मतलब है, 1 to 1 फंक्शन कब होगा जब डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए मैप टू द डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट पर मैप हो रहा है, ठीक है। तो ये इनटू फंक्शन भी है और 1 to 1 फंक्शन भी है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। और बाइजेक्टिव फंक्शन किन दोनों का कॉम्बिनेशन है ऑन टू फंक्शन और 1 to 1 फंक्शन, ठीक है। ऑन टू फंक्शन कब होता है जब रेंज सेट बी के इक्वल हो, ठीक है। यहाँ पर रेंज क्या है, रेंज है हमारे पास 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, और सेट बी में भी एलिमेंट क्या है 1 2 एंड 3, ठीक है। ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब है ये ऑन टू फंक्शन है। और 1 to 1 फंक्शन के लिए क्या है कि एक एलिमेंट ए का सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट पर मैप होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या बन गया 1 to 1 फंक्शन भी ऑन टू और 1 to 1 फंक्शन का अगर कॉम्बिनेशन हो तो उस फंक्शन को हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इफ ए is equals to 2 4 6 8 and b is equals to 1 3 5, ठीक है। ये दो हमें सेट्स गिवन है। which of the following relations are the function from a to b, ठीक है। ये हमें रिलेशन कुछ गिवन है, हमें बताना है इनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा नहीं है, ठीक है। फंक्शन चेक करने के लिए हम क्या चेक करते हैं उसकी डोमेन, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। R1 हमें क्या गिवन है, R1 है 2 3 6 5 8 3 एंड 4 1, ठीक है। तो दो कंडीशन है जो हम डोमेन के लिए चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी डोमेन फाइंड आउट करेंगे, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी, ठीक है। डोमेन ऑफ R1 इज इक्वल्स टू, इसकी डोमेन है 2 6 8 एंड 4, ठीक है। ये आ गई डोमेन इसकी। अब हम ये चेक करेंगे क्या ये ए के इक्वल है या नहीं, ठीक है। ए हमारे पास क्या है 2 4 6 8, ये भी किसके इक्वल है 2 4 6 8, ठीक है। तो ये सेट ए के इक्वल है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई है। अब हम सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है कि ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट में कोई रिपीटिशन ना हो, ठीक है। तो यहाँ कोई रिपीटिशन नहीं है, 2 भी एक ही दफा आ रहा है, 6 भी एक ही दफा, 8 और 4 ये तमाम एलिमेंट सिर्फ एक एक दफा आ रहे हैं, तो यहाँ कोई रिपीटिशन नहीं है। तो क्या है नो रिपीटिशन इन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, ठीक है। सो R1 is a function from set A to set B, ठीक है। यहाँ दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। डोमेन ऑफ R1 सेट A के इक्वल है और ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट में कोई रिपीटिशन भी नहीं है, इसलिए R1 फंक्शन है। नेक्स्ट हम R2 को देख लेते हैं, R2 फंक्शन है या नहीं। R2 है 2 3 6 1 8 3 एंड 6 5, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन चेक कर लेते हैं, इसकी डोमेन फाइंड आउट कर लेते हैं। डोमेन ऑफ R2, डोमेन है 2 6 8 और 6 एक दफा लिख चुके हैं तो बस
यही आएगा, ठीक है। अब क्या ये a के इक्वल है या नहीं, ठीक है, ये a के इक्वल नहीं है क्योंकि a में हमारे पास 4 मौजूद है, इसमें 4 नहीं है, विच इज नॉट इक्वल टू a। और सेकंड कंडीशन में फुलफिल नहीं हो रही है क्योंकि 6 जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, सेकंड भी नहीं हो रही है, तो इसलिए क्या होगा, ये रिलेशन हमारे पास फंक्शन नहीं है, ठीक है। सो R2 is not function from set A to set B। कोई एक कंडीशन भी अगर फुलफिल ना हो तो वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे यहाँ पर दूसरी भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब हम थर्ड को देख लेते हैं। थर्ड R3 है 2 3 6 5 एंड 8 3, ठीक है। तो इसके लिए भी फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं, इसकी डोमेन फाइंड आउट कर लेते हैं। डोमेन इसकी आ रही है 2 6 एंड 8 विच इज नॉट इक्वल टू सेट ए। अगेन यहाँ पर 4 मिसिंग है, ठीक है, तो इसलिए R3 भी, सो R3 इज नॉट फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B, ठीक है। अब हम लास्ट R4 को चेक करेंगे। R4 है 2 3 6 3 8 3 एंड 4 1, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन है डोमेन फाइंड आउट करनी है। डोमेन ऑफ R4 2 6 8 एंड 4, ठीक है, मींस कि 2 4 6 8 जो कि सेट A के इक्वल है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब सेकंड क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट में, ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट में कोई रेपिटेशन ना हो, तो यहाँ कोई रेपिटेशन नहीं हो, ये हर एलिमेंट सिर्फ एक ही दफा आ रहा है, ठीक है। नो रेपिटेशन इन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, ठीक है। ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट, ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट में कोई रेपिटेशन नहीं है, सो R4 is a function from A to B। आई होप आपके फ्यूजन अब क्लियर होगी कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि कोई भी रिलेशन फंक्शन है या नहीं, ठीक है। फंक्शन को चेक करने के लिए हम सिर्फ डोमेन चेक करते हैं, ठीक है। एक तो डोमेन सेट A के इक्वल हो, दूसरा ऑर्डर पेयर में कोई रेपिटेशन ना हो फर्स्ट एलिमेंट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द फंक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम्स, आल्सो राइट देयर टाइप्स, ठीक है। ये हमें डायग्राम्स गिवन है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या ये फंक्शन है या नहीं, ठीक है। सेकेंडली हम ये चेक करेंगे कि अगर फंक्शन है तो ये किस टाइप के फंक्शन है, ठीक है, इसकी टाइप कौन सी है, ठीक है। फर्स्ट हमें इस तरह से ये डायग्राम गिवन है, सेट ए में है 2 3 और 5, सेट बी है 1 3 5, ठीक है। तो अगर हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं, उसके लिए हम इसके डोमेन देखेंगे, ठीक है। तो डोमेन क्या आ रही है 2 3 एंड 5, 2 3 और 5, ठीक है। जबकि सेट ए यहाँ पर क्या है, सेट ए भी हमारे पास 2 3 और 5 है। अब देखें डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू सेट ए, ठीक है। डोमेन एफ किसके इक्वल है, सेट ए के इक्वल है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है कि हमें रेपिटेशन देखनी होगी। तो देखें 2 3 और 5 तीनों के लिए हमारे पास सिर्फ एक एक एरो है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि 2 के लिए 2 एरो हो, 3 के लिए या 5 के लिए, तीनों के लिए सिर्फ एक एक एरो है। इसका मतलब है कोई रेपिटेशन नहीं है, ठीक है, नो रेपिटेशन, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, सो एफ इज फंक्शन
ठीक है। सेकेंडली हमें इसकी टाइप देखनी है, अगर ये फंक्शन है तो ये किस टाइप का है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेंज को डिस्कस करेंगे। रेंज क्या आ रही है, रेंज एफ 1, 3 और 5। सेट बी क्या है, सेट बी भी है 1, 3 और 5। तो रेंज और सेट बी दोनों इक्वल है, ठीक है। इन दोनों चीजों में क्लियर ना हो कि रेंज हमें किस तरह से पता चलती है, ठीक है। रेंज हमारे पास डायग्राम में हमें किस तरह से शो होती है, डोमेन और रेंज, कि जिस चीज के लिए एरो होता है वो हमारे पास डोमेन और रेंज होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एलिमेंट 6 होता, ठीक है। अभी 6 के लिए कोई भी एरो नहीं है, इसका मतलब है 6 जो है सेट बी में तो इंक्लूड है लेकिन इसकी रेंज में इंक्लूड नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई भी एरो नहीं है, ठीक है। एरो ये शो करता है डोमेन और रेंज को, ठीक है। तो इस तरह से हमने, जिस तरह इस पार्ट में देख लें कि यहाँ पर हमारे पास 4 तो मौजूद है लेकिन 4 के लिए कोई एरो नहीं है, ठीक है। एरो का निशान यहाँ से कोई भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है 4 डोमेन में मौजूद नहीं है लेकिन सेट पी में है, ठीक है। इस तरह से हमें पता चलता है कि रेंज और डोमेन कौन सी है। तो अब इस केस में हमारे पास क्या है कि रेंज और सेट बी दोनों इक्वल है, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल्स टू सेट बी। तो ये हमारे पास किस में होता है, जब फंक्शन ऑन टू हो। रेंज इक्वल है तो ये क्या हो गया, ऑन टू। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, सेट ए का एक एलिमेंट के लिए सेट बी में सिर्फ एक ही इमेज है, ठीक है। यहाँ पर 3 के लिए सिर्फ 5 है, 5 के लिए सिर्फ 1 है, ठीक है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए मैप टू द डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ए का यूनिक एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट पे मैप हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि ये 1 to 1 फंक्शन भी है, ठीक है। यहां से इससे क्या हम इंक्लूड करेंगे कि ये ऑन टू है। नेक्स्ट क्या है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए have distinct image in set B, ठीक है। सेट ए के डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए सेट बी में डिस्टिंक्ट इमेज है, तो इसका क्या मतलब है कि ये 1 to 1 भी है, ठीक है। तो ऑन टू और 1 to 1 इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कौन सा वाला फंक्शन आता है हमारे पास, बाइजेक्टिव फंक्शन। सो एफ इज बाइजेक्टिव। तो इस तरह से पार्ट 1 सॉल्व हो गया है। हमने डोमेन से आइडेंटिफाई किया कि ये एक फंक्शन है और रेंज को डिस्कस करके हमें पता चला कि ये किस टाइप का फंक्शन है। अब सेकंड पार्ट में हमें सेट पी और क्यू गिवन है। सबसे पहले तो ये डोमेन देखेंगे। डोमेन हमारे पास क्या आ रही है, डोमेन 0 और 2, ठीक है। सिर्फ 0 और 2 के लिए एरो मौजूद है, इसलिए 0 और 2 डोमेन में इंक्लूड होगा। जबकि सेट पी क्या है, सेट पी है हमारे पास 0, 2 और 4, ठीक है। तो डोमेन ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू सेट पी, ठीक है। ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि एफ फंक्शन नहीं है। सो एफ इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। जब फंक्शन ही नहीं है तो इसकी टाइप चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहीं पर एंड हो जाएगा। पार्ट 3 में हमें इस तरह से डायग्राम गिवन है, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन है, अगर है तो किस टाइप का है, ठीक है। फंक्शन देखने के लिए हम इसकी डोमेन चेक करेंगे, ठीक है। डोमेन इसकी क्या बननी है, 0, 2 और 4, 0, 2 एंड 4, ठीक है। जबकि सेट एक्स किसके इक्वल है, सेट एक्स भी 0, 2 और 4 ही है, ठीक है। डोमेन और सेट एक्स इक्वल है, तो इसका मतलब है फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है कि डोमेन सेट एक्स के इक्वल होनी चाहिए। डोमेन इज इक्वल टू सेट एक्स, ठीक है। अब हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे कि क्या इसमें रिपीटिशन है या नहीं, ठीक है।
फर्स्ट देखें, 0 के लिए भी एक ही एरो है, 2 के लिए भी और 4 के लिए। इसका मतलब है कि ये तीनों रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है, तो यहाँ रिपीटिशन नहीं है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। इसका मतलब है कि एफ फंक्शन है, सो एफ इज अ फंक्शन। नेक्स्ट हम इसकी टाइप देखेंगे, ठीक है, उसके लिए हम इसकी रेंज चेक करेंगे। रेंज क्या है? रेंज है बी और सी, ठीक है, बी सी, जबकि सेट y किसके इक्वल है? सेट y है ए बी सी, ए बी एंड सी, ठीक है। अब रेंज सेट y का सबसेट है, रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ y, ठीक है। तो जब सबसेट हो तो इसका क्या मतलब है? ये कौन सी टाइप बन रही है? ये इनटू है, इनटू फंक्शन। तो इसके अलावा हम ये देखते हैं कि क्या ये 1 to 1 है, ठीक है, ये 1 to 1 भी नहीं है, क्योंकि सेट x के दो एलिमेंट सेट y के एक एलिमेंट पर मैप हो रहे हैं, तो इस वजह से ये 1 to 1 नहीं है। तो अगर 1 to 1 होता तो ये इंजेक्टिव फंक्शन होता, अब ये सिर्फ क्या है? ये इनटू फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ f of x is equals to x square minus 1 by 2 x plus 3 evaluate the following। फंक्शन f हमें गिवन है, तो इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास f of 2 फाइंड आउट करना है, मींस के फंक्शन की वैल्यू किस पर? 2 पर, ठीक है, मींस के जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर हम क्या पुट करेंगे? 2। तो f of x क्या है? x square minus 1 by 2x plus 3। तो f of 2 फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू क्या पुट कर लेंगे? 2। 2 स्क्वायर माइनस 1 by 2 इंटू 2 प्लस 3। 2 स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 4 माइनस 2 2 के साथ कैंसिल होके 1 प्लस 3। तो 4 माइनस 1 3 और 3 प्लस 3 6। तो f of 2 किसके इक्वल है? 6 के। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे सेकंड पार्ट f ऑफ -1, ठीक है। f ऑफ x है x स्क्वायर माइनस 1 by 2x प्लस 3। f ऑफ -1 फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू -1 पुट कर लेंगे, ठीक है। -1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 by 2 प्लस 3। 1 प्लस 3 4 प्लस 1 by 2। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से, 4 2 जा 8 प्लस 1 by 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, तो ये कैंसिल आउट होके आ जाएगा 1। तो ये क्या बन गया? 9 by 2। थर्ड पार्ट में फाइंड आउट करना है f ऑफ 2 by 3, ठीक है। तो f ऑफ x इक्वल है हमारे पास फंक्शन किसके इक्वल है? x स्क्वायर माइनस 1 by 2x और प्लस 3। तो f ऑफ 2 by 3 फाइंड आउट करना है, तो x की वैल्यू पुट कर लेंगे 2 by 3। टू का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और क्या रह जाएगा? 1 by 3 प्लस 3, ठीक है। अब 9 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। फिर 4 बाय 9 को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, 9 9 से कैंसिल होके 4 रह जाएगा। माइनस नेक्स्ट है 1 by 3, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। फिर प्लस 3 by 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो ये आ जाएगा 27। 4 माइनस 3 1 और 1 प्लस 27, ये क्या आ जाएगा? 28 by 9। नेक्स्ट हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे, वो है f ऑफ t प्लस 1, ठीक है। तो पहले हम फंक्शन लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस 1 by 2x प्लस 3। f ऑफ t प्लस 1 फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू पुट कर लेंगे t प्लस 1, ठीक है। t प्लस 1 होल स्क्वायर का क्या मतलब है? होल स्क्वायर का हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, टी स्क्वायर प्लस 2 टी इंटू 1 प्लस
वन स्क्वायर। यहाँ हमने फार्मूला यूज किया है a प्लस बी होल स्क्वायर का, जो कि किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस केस में a t है और b 1 के इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ओपन कर लिया, -1/2, -1/2 को t और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, t/2, और फिर प्लस माइनस -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2, और लास्ट में +3 एज इट इज आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 माइनस t/2 -1/2 और +3। सेम वेरिएबल वाले टर्म्स कंबाइन कर देंगे, t स्क्वायर प्लस 2t माइनस t/2 और +1 माइनस 1/2 और +3। टी स्क्वायर वाली एक ही टर्म है तो ये एज इट इज आ जाएगी, और यहाँ पर t वाली कौन कौन सी टर्म है, 2 और -1/2, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 2 4, और -1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 1। तो ये क्या बन जाएगा, 3/2। तो क्या आ गया, 3/2 t। और यहाँ पर ये क्या बन रहा है, 3 + 1 4, 4 - 1/2, ठीक है। तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 8, और 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। इन दोनों को माइनस करके आ जाएगा 7/2। तो ये क्या आ जाएगा, +7/2। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 कॉमन कैसे आएगा, टी स्क्वायर से, ठीक है। 1/2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, ठीक है। जब हम 1/2 कॉमन लेंगे तो ये क्या रह जाएगा, 2t स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 कॉमन लेने से ये बन जाएगा 2t स्क्वायर, प्लस यहाँ से 1/2 कॉमन गया तो रह जाएगा 3t, और यहाँ पर 7, ठीक है। तो ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ x इज इक्वल टू सेट ऑफ prime factors of 6 and y is equals to set of first 3 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये वाले सेट्स लिख लेते हैं कि क्या बन रहे हैं। x है हमारे पास सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6, ठीक है। 6 के हमारे पास कौन कौन से फैक्टर बनते हैं, 1 2 3 एंड 6, ठीक है। अब इनमें से प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, 2 और 3, ठीक है। तो सेट x में कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 2 और 3। और y क्या है, y है सेट ऑफ फर्स्ट 3 नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन से हो जाएंगे, जो नेगेटिव नहीं होंगे, 0 1 2, ठीक है। पहले 3 नॉन नेगेटिव यही बन रहे हैं, 0 1 2, ठीक है। तो यहाँ तो हमने डिफाइन कर लिया सेट x और y, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चेक वेदर द फंक्शन डिफाइंड बाय फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो अब हमें एक फंक्शन बनाना है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, उसमें ऑर्डर पेयर एक्स वाई आएंगे, किस तरह से, कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये इस ऑर्डर पेयर की कंडीशन है, ठीक है। सबसे पहले इसके लिए हमें कार्टियन प्रोडक्ट लेना होगा, x क्रॉस y, ठीक है। तो x के एलिमेंट हैं 2 और 3, तो सबसे पहले 2 को इन तीनों y के तीनों एलिमेंट्स के साथ लिखेंगे, 0 के साथ, 1 के साथ और 2 के साथ। उसके बाद सेकंड एलिमेंट को y के तीनों एलिमेंट्स के साथ लिखेंगे, 3 0 3 1 एंड 3 2, ठीक है। तो इस तरह से हमने कार्टियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्डर पेयर हैं जो हमारे पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। कंडीशन क्या है कि इस फंक्शन में हमने ऑर्डर पेयर लेना है x क्रॉस y से, ठीक है। किस तरह से, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। x यहाँ पर 2 है और y 0 है, 2 माइनस 0 2 होता है, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट है 2 माइनस 1 1 होता है, ये वाला ऑर्डर पेयर आ जाएगा। 2 माइनस 2 0 होता है, ये भी नहीं आएगा। 3 माइनस 0 3, ये भी नहीं आएगा। 3 माइनस 1 2, ये भी नहीं आएगा। और 3 माइनस 2 1, ये आ जाएगा। दो ऑर्डर पेयर आएंगे, कौन कौन से, 2 1 और 3 2, ठीक है। अच्छा, इस तरह से ये हमने फंक्शन बना लिया है। नेक्स्ट क्या करना है, हमने चेक करना है f इज इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव, ठीक है। अब हमने ये चेक करना है क्या ये इंजेक्टिव है या बाइजेक्टिव है, ठीक है।
तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं क्या ये फंक्शन है या नहीं। ठीक है, फंक्शन के लिए हम डोमेन फाइंड आउट करते हैं। डोमेन एफ किसके इक्वल आ रही है, 2 और 3। ठीक है, जो कि किसके इक्वल है, सेट एक्स के इक्वल है। और सेकंड कंडीशन क्या है कि क्या रेपिटेशन है, नहीं रेपिटेशन नहीं है। ठीक है, 2 भी एक ही दफा आ रहा है और 3 भी एक ही दफा। ठीक है, नो रेपिटेशन, सो एफ इज अ फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये किस टाइप का फंक्शन है। उसके लिए हम क्या करेंगे, रेंज चेक करेंगे। रेंज ऑफ एफ, रेंज किसके इक्वल है, 1 2। ठीक है, रेंज है 1 2 के इक्वल। और जबकि सेट y किसके इक्वल है, सेट y है 0 1 और 2। ठीक है, रेंज सेट y का सबसेट है, रेंज f इज सबसेट ऑफ y। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ये इनटू फंक्शन है। ठीक है, यहां से क्या डिसाइड होगा कि ये इनटू फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हम ये देखते हैं क्या ये 1 to 1 है या नहीं। ठीक है, 1 to 1 के लिए हम क्या देखेंगे कि सेट x का एक एलिमेंट सेट y के सिर्फ एक एलिमेंट पर मैप हो। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर सेट x के एलिमेंट कितने हैं, 2 3 और y है 0 1 2। तो 2 किस पे मैप हो रहा है, 1 पर, 2 आ गया 1 के साथ, 3 2 पर, 3 2 पर। ठीक है, तो अब देखें एक एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट पर मैप हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, ये 1 to 1 फंक्शन भी है। ठीक है, as distinct element of set A have distinct image in set B। तो इसका क्या मतलब है, F is 1 to 1। ठीक है, अब इन टू फंक्शन और 1 to 1 फंक्शन से के कॉम्बिनेशन से हमारे पास कौन सा फंक्शन आता है, इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, सो F इज इंजेक्टिव फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ फंक्शन f is defined by f of x is equals to t minus ax, find the value of a and t if 0 and 2 are the images of 1 and minus 1 respectively। ठीक है, फंक्शन हमें गिवन है, फंक्शन गिवन है t माइनस ए एक्स, हमें t और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जबकि कंडीशन क्या गिवन है, इफ 0 एंड 2 आर इमेजेस। ठीक है, इमेजेस हम लिखते हैं राइट साइड पे। ठीक है, किस किस के इमेज है, 1 और -1 का, मींस के f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 0 और f ऑफ -1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये दो हमें कंडीशन गिवन है जिनको यूज करके हमें a और t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम f ऑफ 1 फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां पर हम x की वैल्यू 1 पुट कर लेंगे। ठीक है, तो f ऑफ 1 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, t माइनस a, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट हम सेकंड कंडीशन को यूज करेंगे, f ऑफ -1 फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ f ऑफ x में पुट कर देंगे t की वैल्यू -1। ठीक है, f ऑफ -1 की वैल्यू क्या है, 2 है, और t माइनस माइनस प्लस और a। ठीक है, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके हम a और t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे हम इन दोनों इक्वेशंस को, एडिंग 1 एंड 2। ठीक है, ऐड करेंगे, 0 इज इक्वल टू t माइनस a और 2 इज इक्वल टू t प्लस a। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड होके 2 और t प्लस t 2t। ठीक है, a और a कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 को बोथ साइड पे डिवाइड कर लेंगे, 2 1 जा 2। तो t किसके इक्वल आ गया है,
1 के इक्वल, ठीक है। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं और इक्वेशन 2 में भी, ठीक है। तो मैं पुट कर लेती हूँ इक्वेशन 1 में ये वैल्यू, ठीक है। तो 0 इज इक्वल्स टू टी की वैल्यू 1 है, 1 माइनस ए को हम ले आएंगे लेफ्ट साइड पे, तो ए की क्या वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ए भी 1 के इक्वल है और टी भी 1 के इक्वल है। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल्स टू mx प्लस c, इज f बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि एक फंक्शन है जो कि क्या है f ऑफ x इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ये एक लीनियर फंक्शन है, तो हमें बताना है क्या ये बाइजेक्टिव है, अगर है या नहीं, ठीक है। इस चीज को हमें जस्टिफाई भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर फंक्शन लिख देते हैं कि फंक्शन क्या है। फंक्शन है mx प्लस c, ठीक है। ये एक लीनियर फंक्शन है और लीनियर फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, ठीक है। बाइजेक्टिव होने का क्या मतलब है कि बाइजेक्टिव के लिए कौन से दो फंक्शन होने चाहिए, बाइजेक्टिव के लिए 1 to 1 और ऑन टू होना चाहिए, ठीक है। 1 to 1 फंक्शन क्या होता है कि जब हमारे पास सेट ए के एक एलिमेंट के लिए हमारे पास सेट बी में सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज मौजूद हो, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं 1 to 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये सेट ए है, इसमें दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, और ये सेट बी है, ठीक है। इसमें क्या है 3 एलिमेंट हैं, ठीक है। सेट ए के एक एलिमेंट के लिए सेट बी में सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए, ठीक है, दो नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये चीज 1 to 1 के लिए, ठीक है। अगर ये चीज हो और दूसरी क्या है ऑन टू हो, ऑन टू का क्या मतलब है कि जो रेंज है वो हमारे पास सेट बी के इक्वल हो, ठीक है। अब इस केस में रेंज किसके इक्वल है, रेंज 1 2 है, जबकि सेट बी 1 2 3 है, ठीक है। इस 3 को यहाँ पर नहीं होना चाहिए अगर ये ऑन टू हो, ठीक है। तो अब रेंज और सेट बी दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो इस केस में ये ऑन टू होगा, ठीक है। तो लीनियर में हमारे पास यही होता है कि हम एक एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही आंसर आता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होता है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, ठीक है। और ऐसा नहीं हो सकता कि हम x की एक वैल्यूज पुट करें और दो रिजल्ट्स आए, ठीक है। ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है, ठीक है। तो इसलिए लीनियर हमारे पास इसलिए बाइजेक्टिव है क्योंकि इसमें एक इनपुट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटपुट आता है, ठीक है। तो इसको हम ये यहाँ पर प्रूव करते हैं, किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको 1 to 1 प्रूव करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऑपोजिट लेके चलते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या कहा था 1 to 1 कब होता है कि जब हमारे पास एक x की वैल्यू के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रिजल्ट आए, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऑपोजिट लेके चलते हैं कि हम कहते हैं कि हमारे पास दो x की वैल्यूज हैं x1 और x2, ठीक है, जिनके लिए इमेज सेम आ रहा है, ठीक है। हम ये चीज लेके चलेंगे और फिर देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो लेट कर देते हैं कि दो इमेजेस हैं x1 के लिए और x2 के लिए, ठीक है, ये दोनों सेम आ रहे हैं और ये x1 x2 किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से, ठीक है। ये हम सेट ऑफ रियल नंबर से कोई से भी दो नंबर ले रहे हैं और हम कह रहे हैं उन दोनों का इमेज सेम आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसमें पुट करते हैं x1, x की जगह m x1 प्लस c, ठीक है। और अब f ऑफ x2 के लिए यहाँ पर हम x2 पुट कर देंगे, m x2 प्लस c, ठीक है। कैंसिल आउट हो जाएंगे c और c, क्या रह जाएगा mx1 इज इक्वल टू mx2, ठीक है। अब m से कैंसिल हो जाएगा और क्या रह जाएगा x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है। तो इससे क्या रिजल्ट निकला कि अगर हमारे पास इमेजेस सेम है तो इसका मतलब है कि x1 और x2 भी सेम ही नंबर थे, इसीलिए इनके इमेजेस सेम आए हैं, ठीक है। इससे ये 1 to 1 प्रूव हो गया है कि अगर हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट होते तो डिफरेंट इमेज आता, ठीक है। अब हम कंट्रेरी लेके चले हैं कि हमने लिया है कि दो इमेजेस सेम आए हैं, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया है कि अगर उनके इमेजेस सेम है तो इसका मतलब है कि वो दोनों नंबर भी सेम है, ठीक है। तो यहां से ये प्रूव हो गया कि ये 1 to 1 था, ठीक है। इमेजेस उसी सूरत में सेम आएंगे अगर उन दोनों के जो हम इनपुट देंगे उनको वो सेम होंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम प्रूव करते हैं ऑन टू, ठीक है। ऑन टू के लिए हम क्या प्रूव करेंगे कि y इज इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स हम लेके आएंगे, ठीक है, ये चीज हम लेके आएंगे। अगर ये हमारे पास आ गया तो हम क्या कहेंगे कि ये ऑन टू है, ठीक है, कि हमारे पास जो इमेज है वो सेट बी के एलिमेंट के इक्वल आएगा, ठीक है, इमेज और सेट बी इक्वल आएंगे। y इज इक्वल टू एफ एक्सिस में हम प्रूफ करेंगे, तो हम यहाँ पर हम फंक्शन ले लेते हैं, इसको y के इक्वल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, तो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये y माइनस सी बाई एम इज इक्वल्स टू x, ठीक है, तो ये x आ गया है। तो अब ये x जो है हम यहाँ पर पुट करेंगे, f ऑफ x फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर जहां पर x आ रहा है वहां पर ये हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, y माइनस सी बाई एम प्लस सी, ठीक है, तो m m के साथ कैंसिल हो जाएगा, y माइनस सी प्लस सी, सी से कैंसिल हो जाएगा और y, ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो गया f ऑफ x इज इक्वल टू y, ठीक है, हमने यही इसमें लाना था। तो अगर y इज इक्वल टू f ऑफ x आ जाए तो हम क्या कहते हैं कि फंक्शन ऑन टू है। अब ये फंक्शन 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, सो f इज बाइजेक्टिव। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच सके।